पुराने ज़माने की बात है। यमन के एक कदीम शहर में एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। वो इतना मगरूर था कि खुद को खुदा कहता था। इसकी ताकत का राज इसके दरबार का एक बूढ़ा जादूगर था। जब जादूगर का वक्त आया, उसने बादशाह से कहा कि उसे एक ज़हीन लड़का दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर शहर में जोर जोर से नगारे बजने लगे। सबको शाही ऐलान के लिए बुला लिया गया। सिपाहियों ने कई बच्चों को आजमाया, मगर किसी को भी पसंद ना किया। आखिरकार एक सिपाही की नजर एक खास लड़के पर जाकर रुक गई। बिलाखिर वो लड़का महल लाया गया और सबके सामने जादूगर के हवाले कर दिया गया। वो रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलता और उसी रास्ते से महल की तरफ चल पड़ता। इसी रास्ते पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां एक नेक राहिब रहता था। एक दिन लड़का वहीं रुक गया और झोंपड़ी के अंदर झांकने लगा। जब लड़के ने राहिब की बातें सुनी तो उसे वो जादूगर की बातों से कहीं ज्यादा सच्ची लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नया सुकून उतरने लगा। महल के नीचे इसी तारीक तह खाने में जादूगर का खौफनाक ठिकाना था। इसी तारीक तह खाने में जादूगर उसे गुमराही सिखाता और खौफनाक काला जादू पढ़वाता था। लड़के का जिस्म वहां होता, मगर उसका दिल राहिब की बातों के साथ जुड़ा रहता। राहिब के पास रुकने की वजह से वो अक्सर जादूगर के पास लेट पहुंचता था और घबराहट में दौड़ता हुआ आता। कहां रह गए थे तुम? ये आने का वक्त है। घर पहुंचता तो वहां भी माँ बाप उसकी देर पर सख्ती से डांटते। मैं फंस गया हूँ। वहाँ देर से जाऊँ तो गुस्सा करते हैं, घर आऊँ तो यहाँ भी डांट पड़ती है। मैं क्या करूँ? बेटा, घबराओ नहीं। जब जादूगर पूछे तो कहना घर वालों ने रोक लिया, और जब घर वाले पूछें तो कहना जादूगर ने रोक लिया। उसने राहिब के मशवरे पर अमल किया और यूं दोनों तरफ की मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो गई। वक्त गुजरता गया, लड़का बड़ा होता गया और उसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो गया। एक दिन एक बहुत बड़े खौफनाक दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब डर के मारे चट्टानों के पीछे सहमे बैठे थे। तब वो लड़का आगे बढ़ा। उसने दिल में सोचा, आज फैसला करने का वक्त है। उसने दिल में सोचा, आज मुझे पता चल जाएगा कि जादूगर सच्चा है या राहिब। ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मुआमला तुझे जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को मार दे। और उसने पत्थर फेंक दिया। वो पहाड़ जैसा जानवर एक छोटे से पत्थर से वहीं ढेर हो गया। लोगों की आंखें हैरत से खुल गईं। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की मदद थी। लड़के की शोहरत आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि इस लड़के के पास शिफा है। वो अल्लाह के हुक्म से बीमारों को ठीक करने लगा। ये बात बादशाह के आंधे वजीर तक भी पहुंची।
अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारा सोना तुम्हारा है। मैं शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं दुआ करूंगा। वजीर मान गया। लड़के ने दुआ की। और अल्लाह ने उसकी आंखें रोशन कर दी। जब वो दरबार पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। ये क्या? तुझे ये बैनाई किसने वापस दी? मैं यहां सवाल पूछता हूं, जवाब देने वाले नहीं। बता, तूने ये शिफा किससे सीखी? मेरे और तेरे रब अल्लाह ने। मेरे अलावा तेरा कोई रब नहीं। बादशाह ने उस पर इतना तशद्दुद करवाया कि उसका इरादा टूट गया। जाओ, इस जादूगर लड़के को अभी गिरफ्तार करके लाओ। शाही फौज ने शहर में दाखिल होकर इस जादूगर की तलाश शुरू कर दी। हर गली में, हर कोने में कोई भी फरार नहीं हो सकता। लेकिन लड़का, उसे कोई खौफ नहीं था। उसका इरादा टूट नहीं सकता था। क्या तूने वजीर को ठीक किया? मैंने नहीं, अल्लाह ने किया। फिर उस बूढ़े राहिब को भी पकड़ लाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया, या दीन छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हक नहीं छोड़ सकता। राहिब मुस्कुराया, ना खौफ से, ना दर्द से, बल्कि रूहानी कामयाबी की खुशी से। फिर वजीर को भी उसी तरह शहीद कर दिया गया। अब सिर्फ लड़का बचा था। उसे पकड़ो और शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। सिपाही पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने उसे नीचे गिराना चाहा, ऐ अल्लाह, इनसे मुझे बचा ले जैसे तू चाहे। पहाड़ लर्ज उठा। तमाम सिपाही हलाक हो गए और अल्लाह ने लड़के को बचा लिया। वो खुद चलकर वापस बादशाह के पास आ गया। तू जिंदा कैसे है? तेरे साथी कहां हैं? अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। उसे ले जाओ और समंदर के बीच में डबो दो। वो उसे कश्ती में बैठाकर गहरे समंदर में ले गए।
ان سے مجھے بچا لے۔ سب سپاہی غرق ہو گئے۔ اور لڑکا پھر بچ گیا۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ مرتا کیوں نہیں؟ یہ انسان ہے یا جن؟ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تو مجھے تب تک نہیں مار سکتا جب تک میری شرط نہ مانے۔ لڑکے کے کہنے پر پورے شہر کو ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ میرے ہی تھیلے سے ایک تیر نکالو۔ لڑکا جانتا تھا کہ اس کی قربانی لوگوں کے لیے رحمت بنے گی۔ اور تیر چلاتے وقت وہ کہو جو میں بتاؤں۔ بسم اللہ ربی الغلام۔ تیر لگا اور وہ اپنے رب کی جنت کا مہمان بن گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جس کا نام لے کر لڑکا مرا۔ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ہم رب الغلام پر ایمان لائے۔ نہیں، یہ کیا کر دیا تم نے؟ خندقیں کھودو، فوراً سب کو یہاں جمع کرو۔ آگ اتنی شدید تھی کہ سپاہی بھی قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جو ایمان سے پھرنا چاہے اسے چھوڑ دو، اور جو ثابت قدم رہے اسے آگ کے قریب لے جاؤ۔ لیکن ایمان والے نہیں ڈرے، وہ خوشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل جنت کے شوق سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ماں آئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ممتا کی وجہ سے ٹھٹک گئی۔ تب اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اے ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ ماں کا ڈر ختم ہو گیا اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ بادشاہ نے جسم تو جلا دیے لیکن ایمان کو نہیں مار سکا۔ ظلم مٹ گیا، حق باقی رہ گیا۔ وہ لڑکا آج بھی زندہ ہے۔ اس کی قربانی کی داستان ہواؤں نے پوری دنیا میں پھیلا دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو، جیت حق کی ہوتی ہے۔